दिस इज द सिलेबस फॉर द, ठीक है ना? मैं करूँ एक बार। अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना ABST फर्स्ट का पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे बीकॉम पार्ट थर्ड का ABST पेपर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस। आपको मालूम ही है कि हमारा जो 100 मार्क्स का पेपर है वो 5 यूनिट्स में बटा हुआ है और हर प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न करना आपके लिए कंपलसरी है। तो हम यूनिट 1 लेते हैं। यूनिट 1 में सबसे पहले है आपका ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के अंदर आपको मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, फ्रॉड एंड एरर्स, रिलेशनशिप इन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, elementary knowledge of standards on auditing practice, type of audit, internal control measures and audit program। मैं इस चीज़ को एक बार आपको हिंदी में भी डिस्क्राइब कर देती हूँ। मतलब इस सेक्शन में आपके लिए आएगा ऑडिटिंग विषय का पूरा इंट्रोडक्शन, परिचय, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट 1 में पढ़नी पड़ेंगी। ओके, यूनिट 1 के बाद हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में है आपके वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन। और दूसरा चैप्टर है इसमें कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड रेम्यूनरेशन। वाह, हिंदी में भी मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये हमारे चैप्टर प्रमाणन, सत्यापन एवं संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन और अंकेषण, जो कंपनी अंकेशक है उसमें आपको यूनिट 2 में सिर्फ पढ़ना है उनका अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है, उनकी नियुक्ति कैसे हो सकती है, उनको कैसे हटाया जा सकता है और उनका पारिश्रमिक क्या रहेगा। ओके, नेक्स्ट यूनिट 3। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में आपको पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट से रिलेटेड आएगा, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ब्रीफ नॉलेज ऑफ सेक्शन 139 टू 148 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। ये जो 3 यूनिट हैं ये 60% कोर्स को कंप्लीट करेगी, जो पूरी तरह से रिलेटेड होगा ऑडिटिंग से। हिंदी में भी बता देती हूँ आपको। कंपनी अंकेशक, उसके क्या अधिकार हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या दायित्व हैं, और जो हमारी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 से लेके 148 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में जब ऑडिटर अपनी ऑडिट पूरी कर लेता है तो आपको मालूम ही है एक रिपोर्ट पेश करनी होती है। तो एक कंपनी ऑडिटर जो है एक रिपोर्ट पेश करेगा या कोई सर्टिफिकेट देगा जिसने उसकी नियुक्ति है। तो ये एक पूरा चैप्टर है ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम आ गए हैं अब यूनिट 4 पे। यूनिट 4 से हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू हो जाएगा, जो कि आपका प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा। ऑडिटिंग में आपके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल ऑप्ट करने का भी मौका मिलेगा, जिसमें हम यूनिट 4 लेते हैं। इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड फंक्शंस, देन कैपिटल स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेशन एंड थ्योरीज, देन लेवरेजेस में ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें से आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 20 मार्क्स का आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट 5। यूनिट 5 जो है ये आपका अंतिम यूनिट है, और इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वित्तीय विवरण का विश्लेषण, जिसमें उनका मीनिंग, उनका नेचर, इम्पॉर्टेंस एंड टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस।
और नेक्स्ट जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 101% इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आने वाला है, दैट इज़ रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस में आपको सारे रेशोज़ पढ़ने पड़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ रेशो, और लास्ट आपका रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार फॉलो करना पड़ेगा। ये आपका पूरा सिलेबस है जो 100 मार्क्स का है।